Hello everyone, good morning. How are you? Welcome to the Hello everyone, good morning. How are you? Welcome to the lecture 4 of inverse trigonometric function. In the previous class, we have learned what is the trigonometric functions and properties of trigonometric functions and some identities of trigonometric functions and their proving. In this class, we are continuing the identities and their proving. So, let's start. Our today's first property is tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. And second one is tan inverse x minus tan inverse y is equals to tan inverse x minus y, tan inverse x minus y upon 1 plus xy. Now we are going to proving these two identities, tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse x plus y. So proof, first one is tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Let tan inverse x is equals to a and we can write tan a is equals to x. If tan inverse x equals to a, we can write tan a is equals to x. And again tan inverse y is equals to b, so we can write tan b is equal to y. tan इनवर्स x की वैल्यू a है तो tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी x. tan इनवर्स y की वैल्यू b है तो tan b की वैल्यू कितनी हो जाएगी y. नाउ वी नो दैट फार्मूला. व्हाट इज द फार्मूला? वी नो दैट tan a plus b is equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. tan a plus b is equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. Put the values. Tan a plus b is equals to tan a means x plus tan b means y upon 1 minus xy. This is tan. इधर आके कैसा हो जाएगा इनवर्स में, तो ये जब हमारा इनवर्स में हो जाएगा तो a प्लस b बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. ए की वैल्यू पुट कर दो. ए की वैल्यू क्या मिलेगी tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस b की वैल्यू tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. हियर द आइडेंटिटी इज प्रूव्ड. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy. This is very most important identity for solving the questions. By using this identity, we can solve very important questions. So, our next identity is tan inverse x minus tan inverse y is equals to tan inverse x minus y upon 1 plus xy. जैसा कि हम देख रहे हैं इस आइडेंटिटी में माइनस है और यहां पर क्या था प्लस. तो जब प्लस था तो न्यूमरेटर में प्लस था, डिनोमिनेटर में माइनस है. लेकिन जब माइनस वाली प्रूविंग कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में माइनस हो गया है, मतलब अंश में माइनस हो गया है और हर में क्या हो गया है प्लस. तो हम कह सकते हैं ये जो आइडेंटिटी है प्रूविंग इसकी सिमिलर इसी फार्मूले पर होगी. जैसे यहाँ पे लेट किया है यहाँ पर भी लेट करेंगे. बस क्या डिफरेंट होगा, यहाँ हमने प्लस वाले फार्मूले में वैल्यूज रखी है, यहाँ हम माइनस वाले फार्मूले में वैल्यूज रखेंगे. तो हमारा फार्मूला क्या होगा, हम लगा देंगे tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. यहाँ पे हम ये फार्मूला रखेंगे tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. बाकी इस आइडेंटिटी की प्रूविंग सेम इसी तरीके होगी. तो आई होप यू कैन सॉल्व, यू कैन प्रूव दिस आइडेंटिटी सिमिलर टू फर्स्ट. अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं. जो सेकेंड आइडेंटिटी हमारी है वो देख लेते हैं.
उसके बाद आइडेंटिटी नंबर सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, कॉट के फार्मूले, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट है, हियर इज कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो माइनस आएगा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एंड सेकेंड वन कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। यहाँ पे हमें याद रखना है y माइनस एक्स होगा, x माइनस वाई नहीं होगा, क्या होगा y माइनस एक्स। तो अब इनको प्रूफ करते हैं। तो जैसे पहले की प्रूफ की आइडेंटिटी सेम इसी तरीके से है। लेट पहले तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी उतार लेते हैं, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने लेट किया, लेट कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट a। इसी तरीके से कॉट इनवर्स y की वैल्यू क्या हो गई b, तो y की वैल्यू क्या आ गई, कॉट b। ठीक है, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो x की वैल्यू कॉट a, कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू b, तो y की वैल्यू कॉट b। अब ये किस बेस पर है, कॉट a प्लस b वाले फार्मूले पे है। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कॉट a प्लस b बराबर कॉट a कॉट b प्लस है तो माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। ये फार्मूला हो गया, कॉट a प्लस b इज इक्वल टू कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। पुट द वैल्यूज, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप करेंगे, तो कॉट a प्लस b ऐसे ही रहेगा। कॉट a की वैल्यू कितनी है, कॉट a की वैल्यू हमारी है x, तो यहाँ क्या आ जाएगा x, कॉट b y माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a मीन y प्लस x। अब ये कॉट इधर आके इनवर्स बन जाएगा, तो a प्लस b इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। तो a की वैल्यू कितनी है, कॉट इनवर्स x, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x प्लस b की वैल्यू कितनी है, कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स को हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई। तो ये आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हो गई, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y। अब जैसे कि हमने एक प्लस वाली आइडेंटिटी प्रूफ करी, सेम उसी वे पर माइनस वाली प्रूफ करेंगे। बस प्लस वाली में हमने पॉजिटिव वाला फार्मूला लगाया है और माइनस की आइडेंटिटी में माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम माइनस का फार्मूला लिख देते हैं। तो फॉर सेकेंड के लिए हमारा फार्मूला लगेगा कॉट a माइनस बी इज इक्वल टू कॉट a कॉट b माइनस प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a। तो ये हमारा फार्मूला लग जाएगा सेकेंड आइडेंटिटी के प्रूफ करने के लिए। तो बिल्कुल आसान सी आइडेंटिटीज हैं, तो आई थिंक मजा आ रहा होगा इसको पढ़ने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज में। आगे की आइडेंटिटीज हमारी क्या हैं, आगे की आइडेंटिटीज हमारी है मल्टीपल एंगल फार्मूले। क्या बोलेंगे, मल्टीपल एंगल फार्मूलेस। तो अब देखते हैं मल्टीपल एंगल फार्मूलेस का मतलब क्या हुआ। तो हमारे पास फार्मूला आ गया मल्टीपल एंगल्ड आइडेंटिटीज, मल्टीपल एंगल आइडेंटिटीज। तो मल्टीपल एंगल आइडेंटिटीज का मतलब क्या हुआ, जैसे जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी लिखी है 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड वन इज 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो आइए हम थर्ड नंबर 2 tan इनवर्स x
इसकी 3 फार्मूले होते हैं। पहला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी का एक और फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी का एक और फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan की कितनी आइडेंटिटीज होती हैं? 3। मतलब tan का फार्मूला tan के टर्म्स में, साइन के टर्म्स में और cos के टर्म्स में, तीनों के टर्म्स में होता है। तो 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स, 2 tan इनवर्स x। अब हम इनकी प्रूविंग करते हैं। प्रूविंग, तो जब हम प्रूविंग स्टार्ट करेंगे तो पहला लेते हैं 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी प्रूविंग करनी है 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू क्या मिलेगी? साइन थीटा। x की वैल्यू कितनी मिलेगी? साइन थीटा। अब ये x की वैल्यू मिल गई। अब देखेंगे वी नो दैट, अब अगर इस आइडेंटिटी पर ध्यान दिया जाए तो ये साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा पर बेस्ड है। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा पर बेस्ड है। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। साइन 2 थीटा तो ऐसे ही रहेगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब देखो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू तो पता है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता है। तो यहां पे हम निकाल के रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है कि नहीं? वेरी गुड। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? x। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन हो गया, ये प्रूविंग हो गई। बस प्रूविंग में हमें यही करना है 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है। तो साइन इनवर्स x को थीटा लेट कर लिया, x इक्वल टू साइन थीटा आ गया। हमें पता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू तो x है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, प्रूवमेंट हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? x। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इनवर्स में आ जाएगा। तो 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है? साइन इनवर्स x। तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी प्रूविंग हो गई। दिस इज द प्रूविंग ऑफ 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट सेकेंड फार्मूले की प्रूविंग करते हैं। सेकेंड फार्मूला हमारा क्या है? 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिखा है? कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये किस बेस्ड पर है? cos 2 थीटा पर है। तो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा, अब लिखेंगे वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेट cos इनवर्स x बराबर थीटा। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? cos थीटा। cos इनवर्स x की वैल्यू थीटा होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos थीटा। अब ये वैल्यू यहाँ इनपुट कर देते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? x। तो 2x स्क्वायर माइनस 1। तो 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? cos इनवर्स x। तो 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया
2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर इज -1। तो ये हमारा प्रूवमेंट हो गया। तो ये हमारे दो फार्मूले प्रूफ हो गए, 2 sin इनवर्स x वाला, 2 cos इनवर्स x का। अब हम बात करेंगे 2 tan इनवर्स x की। तो आगे देखते हैं, इन फार्मूलों का क्या नाम है, मल्टीपल एंगल आइडेंटिटीज। अब tan के हमारे 3 फार्मूले होते हैं, तो इन तीनों को हम प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहला हमारा था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम ये प्रूफ करते हैं। तो यहां भी लिखेंगे लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, सॉरी x इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan 2 थीटा का tan के रूप में फार्मूला क्या होता है, तो अब लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन tan, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर हो गया tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा की वैल्यू x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे क्या देखते हैं हम, 2 थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी प्रूविंग हो गई, बिल्कुल इजी मेथड से प्रूविंग हो रही है, मजा आ रहा है। और यहाँ पे एक चीज हमें और देखना है कि जितने भी फार्मूले हैं ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों पर बेस्ड हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड हैं। तो हमें यहाँ से दो चीजें सीखने को मिल रही हैं, इनवर्स फंक्शन के साथ साथ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलोस भी पढ़ने को मिल रहे हैं। तो आइए सेकंड बात करते हैं, हमारा इसी tan का सेकंड था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या था, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखना है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसके लिए फिर से वही क्या, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, tan थीटा, x की वैल्यू tan थीटा हो गई। अब प्रूवमेंट हमें साइन का करना है, तो फार्मूला भी साइन का लगाना होगा। तो हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वैल्यूज पुट करते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा की वैल्यू कितनी है, x, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड फार्मूला प्रूफ हो गया, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड नेक्स्ट वन इज कॉस के टर्म्स में फार्मूला था, क्या था, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारा कॉस के लिए है। तो पहली वर्किंग तो यही है, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा। अब tan का फार्मूला cos के लिए है, तो वी नो दैट हम जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सारी वैल्यूज इनपुट करते हैं, 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी है, x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2
थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि 2 को हटाना कैसे करते हैं, 2 tan इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x का फार्मूला लगाते हैं। अब हम बात करेंगे 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x की। तो नेक्स्ट फार्मूले की हम बात करते हैं। अब हमारे पास 3 और फार्मूले लिखे हैं, उनको प्रूफ करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सेकेंड फार्मूला 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। थर्ड नंबर 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इनकी प्रूविंग करनी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रूविंग 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इसकी प्रूविंग देखते हैं। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस फार्मूले को ऑब्जर्व करो, ये फार्मूला किस पर बेस्ड है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये फार्मूला हमारा क्या है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा वाला फार्मूला है। तो इसमें हम लगाएंगे साइन 3 थीटा का फार्मूला। तो लिखेंगे लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, साइन थीटा। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, साइन थीटा। अब हम लगाएंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या होता है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन 3 थीटा ऐसे ही रहेगा, वैल्यू पुट कर देते हैं 3। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, x माइनस 4x क्यूब। ये साइन इधर आ जाएगा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आगे नेक्स्ट आते हैं, हमारा cos का फार्मूला। तो सेकेंड नंबर हमें प्रूफ करना है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसको प्रूफ करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x की वैल्यू क्या हो गई, cos थीटा। तो यहाँ पुट करेंगे क्या, अब ये फार्मूला ऑब्जर्व करो, कहाँ का फार्मूला है, cos 3 थीटा का है। cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो हम यही फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4, cos थीटा की वैल्यू कितनी, x, तो 4x क्यूब माइनस 3x। तो 3 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ऐसे ही रहने दिया। थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, cos इनवर्स x। तो 3 cos इनवर्स x
बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये हमारे 3 कॉस इनवर्स x का फार्मूला हो गया। क्या हो गया? कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब आगे हम बात करते हैं tan वाले फार्मूले की। तो जो tan का फार्मूला है और ये आज का लास्ट भी है, तो हमारा 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? लेट करना है? tan इनवर्स x को क्या मानेंगे? थीटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? tan थीटा। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x की वैल्यू tan थीटा। अब ये फार्मूला किस पर बेस्ड है? tan 3 थीटा के फार्मूले पर बेस्ड है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे वी नो दैट, हम जानते हैं tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करेंगे तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3, tan थीटा की वैल्यू कितनी है? x, 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब ये tan इधर इनवर्स में आ जाएगा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? tan इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3 थीटा की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया फार्मूला किसका? ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया tan इनवर्स x का। तो 3 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या हुआ? tan इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन फार्मूलों की प्रूविंग देखी और इनको देखा कि ये किन फार्मूलों से बनते हैं। तो इन फार्मूलों को आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप लगाएंगे। इससे क्या होगा? आपको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले याद होंगे और इनवर्स फार्मूले तो आप पढ़ ही रहे हैं। और अभी तक मैंने जितनी भी क्लासें दी, इन 4 क्लासों में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक्स और फार्मूले बता रहा था, क्योंकि मैंने चैप्टर फर्स्ट के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये फार्मूला या ये चैप्टर पूरा फार्मूलो बेस्ड है। तो मैंने सारे फार्मूले कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसके